भाग जाए। जी तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गॉसिप प्रोडक्शन। कुछ दिनों से मैं बहुत मसरूफ था, लाइफ में कुछ मसरूफियाँ चल रही थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, कोई अपडेट आपको नहीं दे सका। तो अभी थोड़ी देर के लिए मुझे रिलीज मिला, मैंने सोचा चलो आपको थोड़ी सी अपडेट दे दूं क्योंकि पीछे बहुत शोर शराबा हो गया, बहुत हल्ला गुल्ला हो गया। तो वैसे आप पता तो आपको होगा कि क्या बात है, पर फिर भी मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि इकरार हसन भाई अपने वीडियो में बता रहे थे कि वो पीर हक खतीब के पीछे पड़े हुए हैं, कि वो फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं लोगों से और ये बस्ती और टॉपी ड्रामा करते हैं। ये कोई ऐसा इनके पास, क्योंकि ये इस्लाम के नाम पे ना लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं। हजरत वाकई बहुत पहुंचे हुए हैं, लेकिन फ्रॉड में, धोखेबाजी में, शोबदेबाजी में। तो उनके पीछे पड़े हुए थे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं कुछ सवाल का जवाब करना चाहता हूँ, वो उसका जवाब दे। तो वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं थे कर रहे, वो उनसे मिलना नहीं थे चाह रहे हैं। तो वो इकरार भाई कहते हैं ये फ्रॉड करता है, ये चेन निकाल ली आंखों से, ये निकाल लिया मोती शोती, ये मैं भी कर सकता हूँ, ये कोई भी ये एक ट्रिक है। तो वो ना इकरार भाई से पीर हक खतीब साहब मिल नहीं थे रहे। तो फिर क्या हुआ, तो फिर 14 फरवरी को उन्होंने ना 14 फरवरी को मिलने का एक प्लान बनाया कि हम मिलते हैं, बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं इस बारे में इकरार भाई से। तो इकरार भाई भी कहते हैं ठीक है चलो मिलते हैं, करते हैं। और उसी दिन पीर हक खतीब साहब ने एक महफिल रख ली, 14 फरवरी को एक महफिल रख ली, जिसमें उन्हें पता होगा कि एक महफिल होगी, अच्छा खासा मजमा होगा, बहुत लोग होंगे, जिसमें ठीक से इंटरव्यू तो हो ही नहीं सकेगा। इंटरव्यू की एक अलग डेट होती है, महफिल की भी एक अलग डेट होती है। तो उन्होंने ये मिक्स कर दिया। और आप देख सकते हैं कि जब 14 फरवरी को जब इकरार भाई गए हैं, उनकी लोकेशन पे गए हैं, इकरार भाई के कहने के मुताबिक कि हम तकरीबन 5-6 घंटे वेट करते रहे और वो आदमी नहीं आया, वो शख्स नहीं आया। वो कहता ही होगा कि चले जाएंगे, इंतजार करते करते चले जाएंगे, पर जब उन्हें पता चला कि वो ये नहीं जा रहे, ये इंतजार किए जा रहे हैं, तो वो आखिरकार आए। और जब आए इतने मजमे के साथ मजमा भी ये कि उनके आसपास उनके इतने आदमी थे, शोर शराबा करने वाले, ना ठीक से बात सुनने देते थे ना करने देते थे, कुछ भी नहीं। और एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू कैसे होता है कि एक मुकम्मल सेटअप होता है, 2 आदमी जो इंटरव्यू, एक करने वाला और एक लेने वाला, दोनों एक सामने बैठे होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है। कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं, साइड पे कैमरे होते हैं, बिल्कुल सवाल का जवाब दिया जाता है और बिल्कुल पता चलता है कि कौन सच्चा कौन नहीं, किसके पास कितना इल्म है कितना नहीं। ये चीज इसे कहते हैं इंटरव्यू। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि पीके फिल्म में जैसे एक मुकम्मल सेटअप होता है कि उसे रिमोट चाहिए होता है, मुकम्मल एक सवाल जवाब के लिए एक सेटअप होता है, इससे ऐसा एक सेटअप होता है इंटरव्यू के लिए। पर इस मामले में क्या हुआ है, इस मामले में ये हुआ कि इंटरव्यू करने गए हैं, एक तो महफिल रखी गई जिसकी इतनी ज्यादा आवाज थी माइक की, स्पीकरों की, कि कुछ समझ नहीं थी आ रही। उसके बाद सैकड़ों में अफराद मौजूद थे वहां पे जो कि इंटरव्यू करने नहीं थे दे रही, इतना शोर था। आप वीडियो में देख सकते हो कि इधर इकरार भाई बैठे हुए, साथ पीर हक खतीब साहब बैठे हुए हैं और उनकी आवाज ही नहीं आ रही आपस की एक दूसरे की कि वो गुफ्तगू क्या कर रहे हैं। इकरार भाई या तो फिर चुप करके बैठे हुए हैं, और अगर वो कोई सवाल करते थे पीर हक खतीब साहब से तो उनके चीले, उनके पेड आर्टिस्ट जो के पास बैठे होते थे, पास खड़े होते थे, सोफा पे चढ़े होते थे, वो जवाब देने लगते थे। वो बोली जा रहे थे, बार बार बोली जा रहे थे, वही बार बार, वो चुप ही नहीं थी हो रहे। यार आपने बोलना तो आप बोलो यार, हजरत साहब की गुफ्तगू पे आपको यकीन नहीं है तो फिर खामोश हो जाए आप, मेहरबानी। अगर ये वाकई हमारे सवालात के जवाब देना चाहता तो किसी एक गोशे में, किसी एक कमरे में बैठकर गुफ्तगू की जाती लाइव कैमरों की मौजूदगी में। लेकिन वो सवाल का जवाब, वो सवाल भी नहीं थे करने दे रहे, जवाब तो खैर दूर की बात है। ऐसे इंटरव्यू थोड़ी होता है हमेशा। अगर वो सच्चे, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मैं किसी के साथ नहीं हूं, किसी के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है। जो बात हक सच की है मैं वही करता हूं कि जो ठीक है, जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं उस पर तो आप यकीन करें, जो रियलिटी है उस पर आप यकीन करें। अभी तो यार देखें कि इतना शोर शराबा हो रहा है, वो क्या इकरार भाई क्या करने आए थे? वो सिर्फ सवाल जवाब करने आए थे, इतने अच्छे तरीके से सिर्फ कह रहे थे कि जो मैं सवाल करना चाह रहा हूँ आप सिर्फ उनका जवाब दे दें। इतने शोर शराबे में जवाब कैसे दिया जाता है? इतने शोर शराबे में सवाल नहीं किया जाता तो जवाब कैसे दिया जा सकता है? वो जितना भी टाइम था वो टाइम सारा फजूल गया है, कोई बात नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, सारा हल्ले गुल्ले में शोर शराबे में गया। वो अपनी बात कंप्लीट इकरार भाई कर ही नहीं पाए। वो कहते हैं यार ये सवाल नहीं, अगर कोई सवाल करते थे उसका ठीक से वो जवाब भी नहीं देते, अपने से कोई बात कर देते थे कि ये बात है। उसके बाद आपने एक बात की, मुकम्मल बात की और खड़े हो गए। और वैसे उनके जो पेड आर्टिस्ट थे जो उनके साथ थे उन्होंने शोर शराबा डाल लिया। ऐसे थोड़ी होता है, बार बार कह रहा हूँ, इंटरव्यू के लिए एक सेटअप होता है जिसमें पता चलता है किसके पास क्या नॉलेज है। ये तो सिर्फ ना टाल मटोल थी, सिर्फ एक क्या कहते हैं कि बात
वर्गला दी बात को कि सिर्फ ऐसे बस आए हैं करके चले गए, कोई ये फजूल टाइम गया, ये इंटरव्यू नहीं था, किसी बात की समझ नहीं लगी, कोई कुछ नहीं हुआ। उन्होंने इंटरव्यू का एक सही सेटअप ही नहीं दिया। फिर देखने के फिर माइंड तो सिर्फ यही कहता है ना कि उनके पास सवालों के जवाब नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसी हरकत की। और उसके बाद जब वो इतना धक्का, इतना अब आप वीडियो में देख सकते हो कितने धक्के चल रहे हैं, कितने खींचतानी चल रही है, कितना फजूल हरकत हो रही है वहां पे। ये इंटरव्यू था, ये क्या हाथापाई चल रही थी सारी, ये इसे इंटरव्यू कहते हैं? मेरा दिमाग तो सिर्फ ये कहता है कि अगर पीर हक खतीब साहब सच्चे थे या सच्चे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको अगेन इकरार भाई को बुला के एक अच्छा सेटअप देना चाहिए और उन्हें बोले कि यहाँ पे भाई आप आए, यहाँ पे बैठें और आपका जो डाउट है वो क्लियर करें मेरे साथ। ये होती है बात मर्दों वाली, ये होती है कि जो इंसान सच्चा हो वो ऐसे बात करता है कि हाँ ठीक है भाई इधर ये बैठे, आपको कोई भी सवाल का डाउट है, कोई भी मुझ पे आप ये इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं इसे क्लियर करता हूँ कि हाँ भाई ये बात है, ये ऐसे। शोर शराबे में क्या हो सकता है? शोर शराबे में बात क्लियर नहीं होती, वही बात रहती है सारी, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, कुछ भी नहीं ठीक हो रहा। इकरार भाई कह रहे हैं कि वो ही हरकत दोबारा बार बार की जा रही थी कि एक ही लड़की जिसके पहले भी उन्होंने चेन आंखों से निकाली थी, मोती निकाला था, उसे ही बार बार बुला के वही करतब बार बार दिखाई जा रहे थे। और वो ऊपर से कहते हैं ना को उन्हें कोई आयत आती है ना कोई वो हदीस, कुछ भी नहीं। मैंने उन्हें कितनी बार बोला कुछ ये सुना दे, कुछ वो सुना दे, कोई नॉलेज बता दे अपना, कोई बात नहीं कर रहे, अपनी बातें कर रहे थे। पर वो जो भी बात है वो एक ये अलग मामला है। पर ये जो मैंने अभी देखा ना, मैं सिर्फ इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि वो इंटरव्यू करने की है और उन्हें एक मुकम्मल सेटअप नहीं दिया कि शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, धक्का, हाथापाई ये सब करने को मिला और इंटरव्यू तो गया ना भाड़ में, वो कुछ नहीं हुआ। ऊपर से वो कह रहे हैं कि ऊपर से इकरार भाई कह रहे हैं कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे साथियों ने मेरा साथ दिया और हम सही सलामत वापस आ गए। ऐसे तो नहीं ना यार। आप देखें, अगर पीर हक खतीब साहब को अपने पे क्यों डाउट है, क्या वो सच्चे नहीं? अगर वो सच्चे हैं तो एक ठीक है ना, उनके जो शागिर्द है उनको भी शक है, वो भी ऐसे धक्का दुक्के हाथापाई कर रहे हैं। तो यार एक सेटअप दे, एक मुकम्मल आके बैठते हैं, बात करते हैं, फिर जाए। ये क्या हरकत है यार, ये मेरे समझ के तो बाहर है। इकरार भाई सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ना आप मेरा साथ दें, ना सरेआम की टीम का साथ दें, किसी का भी साथ ना दें। सिर्फ जो इस्लाम के नाम पे धोखा कर रहा है, फ्रेब कर रहा है, लोगों को पागल बना रहा है, सिर्फ उनके खिलाफ आवाज उठाएं, उनको सबको बताएं कि ये इंसान गलत कर रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मजीद ऐसी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।